मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज की बात में आप जानते हैं कि हम तथागत बुद्ध के शिक्षा से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में आइए आज समझते हैं कि संगठन का वास्तविक अर्थ क्या होगा। हमने पिछली कड़ी में आपको बताया था कि संगठन का जो वास्तविक अर्थ है वो वास्तविक अर्थ सामंजस्य के साथ खड़ा होता है। जब लोगों में सामंजस्य नहीं होता तो वहाँ कोई संगठन भी नहीं होते या फिर वो समाज भी समाज कहने लायक नहीं होता। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि संगठन कैसा होता है। तो संगठन ये 3 प्रकार के माने जा सकते हैं। एक वो संगठन, ये उन लोगों का संगठन जो कि बड़े नेताओं की सत्ता, संपत्ति और अधिकार के आधार पर संगठित हुआ है, जो हमें दिखता है। बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके अधिकार, उनकी संपत्ति, इन सब के साथ में ये संगठित हुआ है। और दूसरा उन लोगों का संगठन जो केवल अपनी अपनी सुविधा की खातिर एकत्रित हुए हैं। ये उनका भी एक संगठन होता है जो अपनी अपनी सुविधा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और ये संगठन तब तक चलेगा जब तक कि उसके सदस्यों की सुविधाओं में बाधा ना पड़े और वे आपस में लड़ने ना लगे। ये संगठन भी हमारे आसपास दिखने लगते हैं। लोग अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होने के बाद वे तब तक साथ रहते हैं जब तक उनकी अपनी अपनी सुविधाओं को कहीं ठेस न लगती हो। और जहाँ ठेस लगने लगे तो बस वहीं से वो संगठन अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं और लोग आपस में लड़ने लगते हैं। एक तीसरा संगठन है। ये संगठन होता है उन लोगों का जो किसी अच्छे उपदेश को केंद्र बिंदु बनाकर एकत्रित होते हैं और सामंजस्य जिसका प्राण है। किसी महान उद्देश्य के लिए जो एकत्रित होते हैं और इस महान उद्देश्य के लिए एकत्रित होने के बाद वे सब मिलजुल कर रहते हैं और सामंजस्य के साथ उस संगठन को बनाए रखते हैं। यह होता है तथागत बुद्ध के भिक्षु संघ में। तथागत बुद्ध का भिक्षु संघ उस महान उद्देश्य से प्रेरित होता है जो उद्देश्य मानवीय जीवन के विकास और कल्याण का है। और ये उद्देश्य जब तक पूरा होता है तब तक सब लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य में बने रहते हैं और इसलिए भिक्षु संघ ये एकत्रित होता है और वो इकट्ठा ही रहता है। अब देखिए कि वास्तव में इन तीनों में ये जो तीसरा संगठन है, ये ही संगठन सही संगठन है। अगर बुद्ध वचनों की दृष्टि में देखा जाए तो ये जो तीसरा संगठन है जो सामंजस्य के साथ खड़ा होता है, ये संगठन ही वास्तव में सही संगठन है, क्योंकि उसके सदस्य एक हृदय होकर रहते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो एक हृदय होकर रहते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप एकता और विविध अच्छाइयां पनपती रहती हैं। इसमें एकता भी पनपती है, इसमें विविध अच्छाइयां भी पनपती रहती हैं और संगठन में सामंजस्य, संतोष और सुख विपुलता में बने रहते हैं। तथागत बुद्ध जिस संगठन की बात करते हैं, जिस संगठन को लोगों को समझाते हैं और जिस संगठन को एक आदर्श के रूप में हम सबके सामने रखते हैं, वो संघ, भिक्षु संघ, उसमें सामंजस्य, संतोष और सुख ये विपुलता में होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप एकता और विविध अच्छाइयां पनपती है
और जैसे जैसे पर्वत पर हुई वर्षा बहकर छोटा सा झरना बनती है और फिर धीरे धीरे बड़ी नदी बनकर महासागर में प्रवेश करती है, बस वैसे ही भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पले हुए लोग भी एक ही उपदेश की वर्षा में भीगकर एक हृदय होकर धीरे धीरे छोटे संगठन से बड़े समाज की ओर प्रवाहित होते हैं और अंत में निब्बाण के महासागर में विलीन हो जाते हैं। तथागत का ये जो उपदेश है, इस उपदेश के साथ जो संगठन तैयार होते हैं, जो संगठन खड़े होते हैं, वो संगठन धीरे 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 बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी पहाड़ पर वर्षा गिरती हो और उस वर्षा से निकलकर छोटे छोटे झरने और फिर वो झरने नदी में परिवर्तित हो जाते हैं और नदी किसी समंदर में जाकर गिर जाती है। इस तरह से ये जो तथागत जिस शिक्षा के साथ आगे बढ़ाते हैं वो संगठन बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे संगठन, लेकिन उपदेश में नहाकर निकलते हैं और फिर वे छोटे छोटे संगठन बड़े संगठन बन जाते हैं और फिर ये बड़े समाज की ओर निकलकर ये प्रवाहित होते हुए अंत में निब्बाण का साक्षात्कार करते हैं और निब्बाण के महासागर में विलीन हो जाते हैं। सबके हृदय दूध और पानी के समान घुल मिल जाते हैं और फिर वहां एक सुंदर संगठन पैदा होता है। एक जो सुंदर संगठन है वो वहां पैदा होता है। अतः सद्धर्म ही सचमुच इस संसार में सुंदर और सही संगठन का निर्माण करने वाली मूलभूत शक्ति है। इनमें अगर कोई मूलभूत शक्ति है जो इनको एक साथ जोड़ देती है तो वो मूलभूत शक्ति है सद्धर्म। सद्धर्म ही सचमुच में इस संसार में सुंदर और सही संगठन का निर्माण करने वाली मूलभूत शक्ति है और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वह लोगों को एक दूसरे को पहचानने, एक दूसरे के अनुकूल बनाने और उनके विचारों के उबड़ खाबड़ रास्तों के समतल बनाने को एक रास्ता तैयार करते हैं और उसको समतल बनाने की शक्ति देने वाला प्रकाश बन जाते हैं। यही वो प्रकाश है जिस प्रकाश के कारण ये सारा संसार जगमगा उठता है और इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों पर आधारित संगठन को संघ कहा जा सकता है। ये जो संघ है, ये संघ उसे कहा जाता है जो तथागत बुद्ध के उपदेशों पर आधारित संगठन होता है। सभी लोगों को इन उपदेशों का पालन करना चाहिए और उनके अनुसार चित्त की साधना करनी चाहिए। ये जो तथागत बुद्ध के उपदेश हैं, इन उपदेशों का पालन करना चाहिए और अपने चित्त की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार बुद्ध के संघ में हो, यूं तो हर किसी का समावेश होगा। तथागत बुद्ध के संघ में हर किसी का समावेश होगा, किंतु वास्तव में जिनकी धार्मिक श्रद्धा एक ही है, ऐसे लोग ही उसके सदस्य होंगे। तथागत बुद्ध के ये जो संघ है, इस संघ के सदस्य बस वे ही लोग होंगे जो लोग वास्तव में तथागत बुद्ध के उपदेशों के प्रति समर्पित हैं और तथागत जिस चीज़ को, जिस बात को सिखाते समझाते हैं, वो बात उनके हृदय में बस जाए, तभी वे उस संघ के सदस्य बनेंगे। ये संगठन जो तथागत सिखाते हैं, ये संगठन ऐसे ही नहीं बनेगा। ये जब प्रज्ञा और करुणा, शील, समाधि और इन सब के साथ एक सामंजस्य की भावना बनेगी, तो इस सामंजस्य की भावना के साथ जो लोग आगे बढ़ते चलेंगे, वही लोग तथागत बुद्ध के इस संघ का हिस्सा बनते हैं। कोई भी अगर कहें कि भाई संगठन आगे बढ़ेगा, तो ऐसे नहीं बढ़ता है। संगठन बढ़ता है सामंजस्य के साथ। अगर संगठन सामंजस्य नहीं होगा तो बिल्कुल भी आगे नहीं चलेगा। सामंजस्य, बंधुत्व
मित्रत्व और एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाली भावना का दूसरा नाम है। और इसलिए संगठनों में जो विभाजन होते हैं, उन विभाजनों के कारणों में ये विशेष बात होती है कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य का ना होना। और जब सामंजस्य नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये बात वहीं रुक जाती है और संगठन वहीं से खत्म हो जाते हैं। तो संगठन की इस बात को समझते हुए हम आज की कड़ी में यहीं रुकते हैं, इस वादे के साथ कि हम आपसे पुनः मिलेंगे कल, जब इस कड़ी में हम अपनी अगली बात शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आज की बात।